जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। गाइज, सबसे पहले तो इस आने वाले होली के लिए आपको हमारी इस टीम और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये होली अच्छे से बीते। बट इस होली में हमारा आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि इस होली को आप होली ही रहने दीजिएगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि आप होली में ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे कि भविष्य में आपको पछताना पड़े। क्योंकि देखिए, आप रंग खेलते हैं और रंग आपके केमिकल्स हैं, अतः आप जहाँ तक हो सके इस रंगों से सावधान रहिएगा, अर्थात बच के रहिएगा। ऐसा ना हो कहीं कि ये होली आपके लिए नुकसानदायक हो। ठीक, आप उतना ही रंगों का यूज करिएगा जितना कि आपका चल सके, यानी कि आपके लिए सहायक हो। उससे अधिक आप रंग का यूज मत करिएगा। आपको हम बता दें कि ये जो रंग होते हैं ये एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए या हम सबके लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। जो आप रंग बिरंगे अबीर देखते हैं, गुलाल देखते हैं या अदर जो आप केमिकल्स यानी कि रंग लेकर के आते हैं, इसमें अभ्रक या लेड ऑक्साइड जैसे केमिकल्स मिलाए होते हैं, जो कि सबसे बड़े कारण हैं स्किन कैंसर के। ठीक, किसके? स्किन कैंसर के। ठीक, चूँकि हम एक केमिस्ट्री टीचर हैं, अतः हमने आपको यह सलाह देना उचित समझा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन केमिकल्स का बहुत अधिक यूज मत करिएगा और इनके दुरुपयोग से बचिएगा। दुरुपयोग कहने का मतलब यह है कि आप गलती से भी चाहे स्वयं को चाहे किसी व्यक्ति को इसे उसके आँख या कान या नाक तक मत ले जाइएगा, अर्थात उससे आप बचा के रखिएगा, क्योंकि ये हमारे बहुत ही नाजुक अंग होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि अब इस वीडियो लेक्चर में हम करने के वाले हैं, अर्थात ये जो आपका वीडियो लेक्चर है इसको आज का हमारा जो हमने बनाया है कि मेन उद्देश्य क्या है। तो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें जो आप लोग के मन में डाउट रहता है कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा हो सकता है या कैसा आ सकता है, कुछ आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक, यानी कि आपको कुछ ना कुछ ये सहायता देगा जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या इसका पैटर्न कैसा हो सकता है, उसी के बारे में कुछ हम बात करेंगे, जिसको हम एकदम हूबहू क्वेश्चन पेपर की तरह ही बनाए हैं। इसको आप देखिएगा और उसके क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिएगा। हो सकता है, हमें उम्मीद है कि इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपके हो सकता है आपके पेपर में आ जाएं। ठीक, ये तो हम नहीं कह सकते कि आपके पेपर में या एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, बट हमने जो कुछ गेस किया है उसके आधार पे हमने जो अपना परीक्षा माइंड लगाया है, उससे हमको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इस होली के शुभ अवसर पर हम आपके लिए उसको लेकर आए हैं। ठीक, जिसमें क्या क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है तथा आपको कितने वर्ड में इसको लिखना है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन अगर हम मान लीजिए बोर्ड पे करते हैं तो चूँकि बहुत टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि सब लिखना फिर उसको समझाना बहुत समय लेगा, अतः इसको हम पहले से ही लिख चुके हैं, जिसको हम आपको एक पेपर के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। आप उसको देखिएगा और उस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। जो आपके क्वेश्चन है ये इस प्रकार हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम पूरे पेपर को एक बार रीड कर देते हैं और आप क्वेश्चन को देख लीजिए और कोशिश करिएगा कि आपका ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक, देखिए सबसे पहले हमने लिखा है बीएससी प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22। ठीक, पेपर आपका क्या है? केमिस्ट्री का पेपर है, जिसमें जो आपका पेपर नेम है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा एग्जाम के, वो दिया जाएगा आपका 3 आवर। और जो आपका मार्किंग है हमने बनाया है वो है 50 मार्क्स का। कितने का है? 50 मार्क्स का। फिर देखिए, इससे रिलेटेड जो नोट्स आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जो हमने यहाँ पे लिस्टेड किया है। सबसे पहला आपका है आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल, अर्थात जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक, फिर आपका दूसरा नोट है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, अर्थात जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कंपलसरी, यानी उसको आपको सब करना है। फिर आपका जो तीसरा नोट है वो है आंसर द रिमेनिंग 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी बट नॉट मोर देन 2
फ्रॉम ईच सेक्शन। मतलब इसका कहने का ये है कि आपको जो बाकी के 4 क्वेश्चन करने हैं वो सेक्शन में डिवाइड हैं, जिनमें प्रत्येक सेक्शन अर्थात ए और बी सेक्शन में से केवल आपको 2-2 क्वेश्चन करने हैं। फिर आपका अगला नोट है, ये है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि जो सभी क्वेश्चंस हैं इनके जो मार्क्स हैं ये इक्वल हैं। जैसे टोटल 5 क्वेश्चन हैं, इस 5 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, अर्थात 10-10 नंबर के। चलिए अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें लिखा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर साइड में लिखा गया है 2 मार्क्स ईच। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे के क्वेश्चन हैं ये प्रत्येक 2 मार्क्स के हैं तथा आपको सभी को सॉल्व करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको इसमें बताना है कि लोकलाइज्ड तथा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और साथ साथ आपको कोई एग्जाम्पल कंसिडर करना है जिसमें कि आप दिखा पाएँ कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका है एक्सप्लेन द टर्म्स एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी विथ एग्जाम्पल्स। इसमें आपको बताना है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है तथा नॉन एरोमेटिसिटी क्या होती है। इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देना है। फिर चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज लाइनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, यानी कि जो आपका सी क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि लाइनक्स अथवा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर अगला है एक्सप्लेन कायरलिटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको अगला क्वेश्चन जो बताना है वो बताना है कि कायरलिटी क्या होती है और साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी देना है। फिर अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है एक्सप्लेन वाई। इसमें 2 क्वेश्चन डिवाइड किया है ए और बी करके। पहला क्वेश्चन है HF इज लिक्विड वेयर एज HCl, HBr एंड HI आर गैसेज। आपको बताना है कि जो आपका HF है वो लिक्विड होता है, क्यों, जबकि जो आपका HI है या HCl है और HBr है वो गैसियस होता है, यानी गैसेस स्टेट में पाया जाता है। फिर उसी का दूसरा आपका है क्वेश्चन बी करके H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस। इसका आपको रीजन देना है कि जो जल होता है आपका ये लिक्विड में पाया जाता है, जबकि H2S आपका गैस में पाया जाता है। तो आप इन सभी आंसर को दीजिएगा, ये आपका कंपलसरी है, ठीक। और हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको कि जो आपके ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसका जनरली जो आंसर दिया जाता है ये 200 वर्ड में दिया जाता है। कितने में? 200 मार्क्स में, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए अब हम सेक्शन के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेक्शन में पहले से हमने नोट लिखा है, जैसे कि आपके एग्जाम के पैटर्न में दिखता है, वो है आपका आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। जैसा कि आप नोट में पहले ही लिख चुके हैं, बट यहाँ पर भी एक बार रिमाइंड करवाने के लिए हमने दे दिया है कि आपको इन क्वेश्चंस में से केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हमने लिखा है व्हाट इज वेस्पर थियरी, डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ CH4, NH3, H2O एंड H3O+ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। अर्थात आपको इसमें देखना है कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है, अर्थात उसके पार्चुएट को लिखना है, ठीक। फिर उससे रिलेटेड जो आपको पॉइंट मिलेंगे उसको लिखना है। फिर आपको बताना है कि CH4 का स्ट्रक्चर क्या होता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, NH3 का क्या होता है, H2O का क्या होता है, और साथ ही साथ H3O+ का क्या होता है, ठीक। इसके आपके 10 मार्क्स के हैं, अर्थात ये आपका 10 मार्क्स का है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, ए और बी में। तो उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बेंट रूल, यानी बेंट रूल क्या होता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 एंड PCl3F2 मॉलिक्यूल। अर्थात बेंट रूल क्या होता है और उसी के बेसिस पे आपको PCl5 तथा PCl3F2 का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करना है। ये है आपका 5 मार्क का। फिर अगला देखेंगे आप व्हाट इज बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक। व्हाट इज बॉर्न हैबर साइकिल, ड्रा द स्केच डायग्राम ऑफ ड्रा द स्केच डायग्राम फॉर NH3 अथवा NaCl मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल। यानी बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है उसके बेसिस पे आपको NH3 अथवा NaCl मॉलिक्यूल का स्केच डायग्राम ड्रा करना है।
ये भी आपका 5 मार्क्स का है। कितने का है? 5 मार्क्स, ठीक। और ये जो आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनको आपको लगभग लिखना है 500 वर्ड में। कितने में? 500 वर्ड में। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमने लिया है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जिसमें लिखा है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, ठीक। इनमें देखिए आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, A B C D। इनमें से आपको किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। कितने पर? किसी 2 पर, ठीक। अब अगर आप पहले से ही मान लीजिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इन क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि आपको पूरे सेक्शन में से केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक। कितने? केवल 2 क्वेश्चन। तो इस चौथे क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, ठीक, जिसमें से पहला है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा है फॉर्मल चार्ज, तीसरा आपका है न्यूमैन प्रोजेक्शन अथवा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से सी वाले में से न्यूमैन प्रोजेक्शन या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो आपका डी वाला है, इसमें लिखा हमने कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक। आपको बताना है कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फिगरेशन एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक। अर्थात इसमें से आपको केवल 2 करना है, चाहे ये मतलब चाहे ए या बी या बी या सी या डी, मतलब कोई भी आपको केवल 2 करना है। किसमें से? इस चौथे क्वेश्चन में से। फिर हमने 5वां क्वेश्चन लिया है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ए कंप्यूटर, ठीक। कंप्यूटर क्या होता है? मेंशन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर एंड लिस्ट इट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इसमें क्या लिखा हमने लिखा है कंप्यूटर क्या होता है, फिर उसमें उसके आपको ब्लॉक डायग्राम को ड्रा करना है, ठीक, और उसके जो हार्डवेयर से रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं, ठीक, यानी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको आपको, यानी हार्डवेयर को आपको एक्सप्लेन करना है, लिस्ट करना है। एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, केवल उनके नाम को लिखना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन PTCl4-2, ठीक। ये आपका कॉम्प्लेक्स एक है, ठीक, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए इस प्रकार से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। फिर से आपको हम रिमाइंड करवा दें कि आपको सेक्शन ए में से केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितने? केवल 2, ठीक। अब इनमें से आप जो 4 देख रहे हैं, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। बट अगर आप ऐसे क्वेश्चन चूज करते हैं जिनमें ABC पार्ट डिवाइड है, जैसे कि तीसरा, चौथा या 5वां, तो इनमें से जितना बोला जाए उतना आपको करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 5वें में A और B, तो A और B दोनों को आपको करना है, ठीक। तीसरे में A और B दोनों को करना है, लेकिन अगर चौथा आप चूज करते हो तो केवल आपको 2 करना पड़ेगा इनमें से, ठीक। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं अब सेक्शन बी की। चलिए देखिए सेक्शन बी में भी हमने पहले नोट लिख दिया है। नोट में लिखा है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, ठीक। जिसमें आप 6ठा क्वेश्चन देखिए, लिखा है ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ O2+ एंड CO मॉलिक्यूल्स, जो कि आपका फुल क्वेश्चन है और ये 10 मार्क्स का है। जो फुल क्वेश्चंस हैं, जो अर्थात ए और बी में नहीं डिवाइड हैं, उसको जनरली आप 1000 वर्ड में लिखेंगे, लेकिन जो आपके 2 पार्ट में डिवाइड हैं उसको 500-500 वर्ड में, और जो 3 या 4 पार्ट में डिवाइड हैं उनको आपको मिला जुला करके 1000 वर्ड पूरा करना होता है। अर्थात कुछ आप इतना थ्योरी दीजिए जैसे कि थ्योरी भी कुछ ज़्यादा आपको ना लिखना पड़े और आपका एक एवरेज में थ्योरी मिल जाए। तो फिर अब अगला क्वेश्चन देखिए 7वां में हमने लिखा, सॉरी जो 6ठा है, 6ठा में आपको क्या करना है, एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ साथ O2+ तथा CO मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम ड्रा करना है, ठीक। फिर 7वें में आपको देखना है एक्सप्लेन स्लेटर रूल, अर्थात आपको बताना है कि स्लेटर रूल क्या है, एंड कैलकुलेट द शील्डिंग कांस्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। जो आपका सोडियम एटम होता है उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का आपको शील्डिंग कांस्टेंट और उसके लिए जेड इफेक्ट का मान कैलकुलेट करना है। फिर अगला देखिए, ए डिवाइड है 2-3 पार्ट में, ठीक। बी में आप लिखा है एक्सप्लेन आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसके सामने देखिए लिखा है 2 मार्क्स। कितना? 2 मार्क्स। इसका मतलब इसको बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं लिखना है, आपको बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक। उसी के बारे में आप लिख करके, यानी कि आप डिफाइन करिए इसको और थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा करके अर्थात एक साथ नोट टाइप लिख दीजिए। फिर अगला है आपका कि वान डर वाल्स फोर्सेज क्या होते हैं, ठीक, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन है, उसमें हमने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन
पहले देखिए लिखा गया है राइट द शॉर्ट नोट ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात इस चारों में से ABCD में से आपको केवल 3 किसी पर शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि मिला के 10 मार्क्स के हैं। तो पहला है आपका पाउलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करने के लिए पाउलिंग स्केल का कैसे यूज़ किया जाता है अथवा ये क्या होता है। दूसरा है आपका इंक्लूजन कंपाउंड, जिसमें आप पढ़ते हैं जनरली चैनल अथवा क्लथरेज कंपाउंड के बारे में, किसके, चैनल, ठीक, चैनल, ठीक, ORR क्लथरेट्स कंपाउंड, क्लथरेट्स कंपाउंड, इनके बारे में, अर्थात ये 2 पार्ट होता है इसका, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट है इसका चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और फिर आपका D है फजांस रूल, ठीक, क्या है आपका फजांस रूल, अर्थात इन चारों में से आपको किसी 3 पर शॉर्ट नोट लिखने हैं, ठीक। फिर अगला आपका है एक्सप्लेन एनी 2, यानी 9वें क्वेश्चन में आपको किन्हीं 2 को एक्सप्लेन करना है। पहला आपका हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, यानी पहले में आपको क्या करना है, इसमें एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाता है, उसके साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को आपको ड्रा करना है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, फिर देखिए अगला है कार्बीन्स क्या होता है, फिर इसका लास्ट जो है वो है DL एंड RS सिस्टम विथ सुटेबल एग्जाम्पल, जैसे आप DL या RS जो आपका सिस्टम होता है, ठीक, जिसमें आप नॉमेनक्लेचर देखते हैं कैसे कि R है कि S है, ठीक, या D है कि L है, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक। और इनमें से आपको केवल, अर्थात इस क्वेश्चन में खाली केवल आपको कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरे मॉडल पेपर को देख लेते हैं, ठीक। गाइज, अगर आपको ये हमारे मॉडल पेपर पसंद आए हों, आपके लिए हेल्पफुल हों, तो हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।